Hello goodies, welcome and welcome back to another video. Here it's me Shishvi, CBSE class 10th grade student, and this video is going to be super duper helpful because कल मैंने बनाया था एक टाइम टेबल. ओके, सो वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि मैंने किस हिसाब से बनाया है, क्या बनाया है. सो देखो, मैं आपको बता दूंगी. एंड इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे मैं पढ़ाई की वीडियोस डालती हूँ, मैं टिप्स शेयर करती हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ये है वो जो टाइम टेबल जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ. देखो, इसमें मैंने हर एक अलग अलग चीज़ के ब्लॉक बना रखा है. जैसे फर्स्ट ब्लॉक में मैंने बना रखी है थ्योरी, फिर उस पर इंडेक्स क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो कितनी देर में, कितने दिनों में होंगे. देन उसके बाद रिविजन हुआ या नहीं हुआ है. फिर आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स भी कर रखे हैं मैंने, कि जैसे जो ऑरेंज कलर है वो इंडिकेट कर रहा है कि ईजी चैप्टर्स, स्कोरिंग चैप्टर्स, एंड जो चैप्टर्स जो मुझे रिवाइज़ करने हैं, ठीक है, अभी तक करे नहीं हैं. देन उसके बाद ग्रीन इंडिकेट कर रहा है कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, थोड़े से टफ भी है वो. फिर पिंक इंडिकेट कर रहा है कि जो चैप्टर्स जो मेरे रिवाइज हो चुके हैं वो चैप्टर्स हैं. एंड जो ब्लू है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो थोड़े से टफ चैप्टर्स हैं, जो मुझे थोड़ा टाइम लेंगे कंप्लीट करने में. ऑल्सो आप देख सकते हो हर चीज़ में मैंने टिक लगा रखा है. कहीं कहीं पर मैंने हाफ भी लिख रखा है कि हाँ हुआ है पर आधा ही हुआ है, ठीक है. सो ये काफ़ी अच्छा है एंड आप प्रेफर कर सकते हैं उसको. आप ये देख लो क्या क्या मैंने कहीं किस चीज़ पर क्या क्या लगा रखा है. मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया है एंड मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो. ओके, सो दिस वाज गोइंग टू बी सुपर डुपर हेल्पफुल. सो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना एंड मुझे कमेंट करके बताना. सो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. मैं उसका इंडेक्स क्वेश्चंस करूँगी और थोड़े से रिवाइज करूँगी उसके फॉर्मूले. एंड 10:38 हो रहे हैं. सो मैंने डिसाइड किया कि 1-2 घंटे में हो जाएगा, जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ. मैंने स्टार्ट कर दिया, एक टाइमर लगा दिया है. देखो, इलेक्ट्रिसिटी मैंने पहले तो फॉर्मूले सारे रिवाइज़ किए. मैं अभी आपको एक शीट मतलब इस वीडियो के बाद मैं आपको एक शीट दे दूँगी सारे फॉर्मूले की, इलेक्ट्रिसिटी की, जो मैंने पर्सनल लिखे. एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इस फॉर्मूले में, मतलब उसके अलावा कोई भी फॉर्मूले नहीं बचेंगे. सो आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं उसको. सो मैंने क्वेश्चंस करे एंड एक्चुअली ना जब आप फिज़िक्स करो तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आपके पास सारे फॉर्मूले लिखे हुए होने चाहिए. मतलब आपको मैथ्स, फिज़िक्स जो रिलेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए. एंड पढ़ने से पहले मैं यही बोलूँगी कि पहले फॉर्मूले रिवाइज़ करो एंड देन उसके बाद पढ़ाई करो, ठीक है. सो मैंने फॉर्मूले रिवाइज़ करे, देन क्वेश्चंस करे. सो इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ देने वाली हूँ. मैं आपको बताऊँगी कि मैं हिंदी कैसे क्या करती हूँ. सो बिफोर दैट ये है इलेक्ट्रिसिटी के फ़ोटो का पिक. सो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. सो गाइस, मेरा वाला ब्रेक कंप्लीट हो गया है. मैं अच्छा सा नहा धो के तैयार होकर आ चुकी हूँ. मैंने खाना भी खा लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी हिंदी. हिंदी में मुझे एक चैप्टर पढ़ना है एंड थोड़ा सा अलंकार पढ़ना है. सो आई एम गोइंग विद दैट. फिर उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लूँगी बिकॉज मुझे स्टेशनरी लेने और थोड़ा सामान लेने मार्केट जाना है. देन उसके बाद मैं पढ़ूँगी डायरेक्ट शाम को. सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हिंदी कहीं से पढ़ती हूँ. देखो, हिंदी की जो नॉर्मल बुक है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है. वरना देखो, मुझे स्कूल में हिंदी समझ नहीं आती है. सो मैंने ऑल इन वन हिंदी की ऑर्डर करी है. मेरा हिंदी है, सो इसलिए देखो सबसे पहले आपको मिल जाएगा इंडेक्स की, मतलब ऊपर 2 अपठित गद्यांश है, गद्यांश और पद्यांश दोनों हैं. देन उसके बाद देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देती हूँ. देखो, हाँ. सो उसके बाद ये आपको यहाँ पर 2, एक गद्यांश और एक पद्यांश मिल जाएंगे. देन कुछ ग्रामर है, जैसे वाक्य, वाच्य, पद परिचय, अलंकार, ये सारी चीज़ें हैं. मतलब मैं अभी आप ब्रीफ बता रही हूँ उसका इंडेक्स. देन उसके बाद पद है, और ये तो सारे आपके चैप्टर्स आ गए. ऑल्सो इसमें दोनों चैप्टर्स हैं, दोनों बुक के सारे चैप्टर्स हैं. देन पत्र, संवेद, अनुच्छेद, वाच्य भेद, देन उसके बाद क्या होता है, संदेश, सारी चीज़ें. उसके बाद 2 पत्र है, एक तो बोर्ड्स के पत्र है एंड मतलब बोर्ड्स के थोड़े पत्र है, मतलब सैम्पल पेपर्स है एंड थोड़े और एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स भी है एट द लास्ट. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, इसमें लिखा हुआ है मुख्य विशेषताएं. मतलब इस बुक में आपको क्या क्या मिल जाएगा वो आपने इनको ब्रीफली इन लोगों ने बता रखा है, बट मैं आपको अच्छे से आगे समझा दूँगी. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपठित गद्यांश से. इसमें गद्यांश हैं, उन्होंने थोड़े सॉल्व कर रखे हैं. उसके बाद क्वेश्चन है कुछ कि आप सॉल्व करो एंड उसी के आपको आंसर्स भी पीछे पीछे मिल जाएंगे,
ठीक है। देन हम लोग आते हैं काव्यांश पे, थोड़े वो है उसके बारे में बता रखा है एंड वही एग्जाम्पल्स है। चलो ठीक है, अब अपन लोग आ जाते हैं ग्रामर पे। अब देख सकते हो व्याकरण लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रामर पे आ जाते हैं। ग्रामर में हमारी खंड ए और खंड ब दोनों में अलग अलग ग्रामर है। सो आप प्लीज़ देख देख कर ही लें। सो सबसे पहले वाक्य है, इसके बारे में बता रखा है कुछ, उसमें अच्छे से डिटेल दे रखा है। देन उसके बाद अभ्यास कार्य है। देन वाच्य, देखो मैंने ये पढ़ लिया है इसलिए अंडरलाइन और हाईलाइटेड है। फिर अलंकार है और अभ्यास के प्रश्न है, मतलब उसके बारे में है। देन प्रश्न है एंड देन एनसीईआरटी अभी आगे आएगा, ठीक है। ये तो अपनी नॉर्मल बुक आ गई। देखो पाठ्य पुस्तक भी दो है, अगर आप देखो तो क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज में जो पोम्स और ये सब है ना, तो पद है जैसे, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये सारे हैं तो वो है इसमें। देन पहले ये है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी फोल्डर है एंड देन कुछ अभ्यास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो उत्साह, अटनेरी, ये मैंने पढ़ लिए चैप्टर्स इसलिए अंडरलाइंड है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हुई है, अदंतरिक्त मुस्कान, और ये सारे चैप्टर्स हैं अच्छे से इसमें क्वेश्चंस के साथ दे रखे हैं। मेरे आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। देन जो नॉर्मल चैप्टर्स है जैसे नेताजी का चश्मा है और ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो है। देन उसका जो दूसरी बुक है कृतिका, उसमें जो है जैसे माता का आंचल और ये सारी है। देखो मैंने एनसीईआरटी फोल्डर्स के क्वेश्चन अंडरलाइन कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, मैंने पढ़ लिए ना चैप्टर्स। मैं इसी से प्रेफर करती हूँ पढ़ना, क्योंकि मैं बताऊँ मैं उससे नहीं पढ़ती हिंदी, जो मेन बुक होती है मुझे बहुत थोड़ा कम समझ आता है, ठीक है। देन उसके बाद इसमें ग्रामर के जो पीछे जो पत्र और ये सब होता है, अनुच्छेद लेखन है, उसके बारे में कि आपको जब अनुच्छेद लेखन लिखते हो तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किसका नहीं रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। कुछ एग्जाम्पल्स है। फिर अगर आप पत्र पे आ जाओ तो देखो औपचारिक और अनौपचारिक दो पत्र होते हैं, दोनों के इन्होंने फॉर्मेट दे रखे हैं कि अलग अलग करके दे रखे हैं कि अगर आपको मान लो कि अगर आप औपचारिक पत्र ले रहे हो, ठीक है, जैसे औपचारिक पत्र है तो इसके क्वेश्चन हैं, एंड देन अगर आपको अनौपचारिक पत्र करना है तो उसके भी क्वेश्चन है और उसका भी फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से दे रखा है, मतलब प्रेफर कर सकते हो आप। फिर अभ्यास प्रश्न आ गए। फिर उसके बाद संवेत्र लेखन, ठीक है, उसके फॉर्मेट है, उसके क्वेश्चंस है सारे पीछे पीछे। देन उसके बाद ईमेल, देखो ईमेल का यहाँ पे फॉर्मेट है कि आपको बॉक्स बनाना है, आपको 2 फॉर्म लिखना है। फिर विज्ञापन में भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, और जैसे कुछ कुछ लिखना पड़ता है ना कि ये लोगे तो ये मिलेगा, ऐसे ऐसे जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं वो सारे लिखे हुए हैं। एंड देखो अब पीछे पीछे आ जाते हैं अपन, तो पीछे देखो हिंदी के पेपर्स हैं, मतलब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 पेपर्स हैं। तो एक तो बोर्ड का पेपर है, लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर है वो है, और 1-2 पेपर और एक्स्ट्रा है। तो देखो ये मुझे कॉस्ट पड़ा था कुछ 420 का, इसमें 425 लिखा है बट ये मुझे 420 कॉस्ट पड़ा था। काफ़ी अच्छी बुक है ये, मतलब आप प्रेफर कर सकते हो अगर ऐसे सबको लगता है ना कि हिंदी थोड़ा वीक होता है। सो अगर अभी आप इस वीडियो में देखोगे तो आप मुझसे पूछोगे कि आप ने जब वो बुक प्रेफर करी, सो आप खुद क्षितिज से क्यों पढ़ रहे हो। तो देखो जब मैं उसकी वीडियो देख रही थी तो मुझे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिल रही थी जिसमें ऑल इन वन था। सो मैं ब्रीफली पढ़ रही थी एंड देन उसके बाद मुझे पढ़ना पड़ रहा था इनफैक्ट ब्रीफली। सो उसके बाद मैं अच्छे से उसे ऑल इन वन से भी पढ़ती हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया है, अब मैं जा रही हूँ सोने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।